दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में पंडितों ने खलबली मचा दी है। खास तौर पर भाजपा के कान खड़े हो गए हैं। इतना कि नवनियुक्त कमांडर चौधरी ने वार्निंग तक दे डाली है। अगर किसी भाजपाई ने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ब्राह्मण विधायकों की बैठक होना और भाजपा अध्यक्ष का आक्रामक होना क्या दिखा रहा है। सवाल यह भी कि इससे पहले जब कुटुंब की बैठकें हुई जिसमें खास समुदाय के लोग जुटे, तब बीजेपी का सिद्धांत कहां चला गया था। इस बार जब नए तरह की गोलबंदी हो रही है तो भाजपा को मिर्च आखिर लग क्यों रही है, करेंगे इस पर बात विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 23 दिसंबर की शाम विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बीच कुशीनगर के भाजपा विधायक पंचानंद पाठक की पत्नी के जन्मदिन के नाम पर लखनऊ में एक बैठक होती है, जिसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल होते हैं। विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा जाता है। खास बात यह रहती है कि बैठक में सिर्फ भाजपा के ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के भी ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे। अब ज्यादातर तो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिर्ची लग रही। इस मीटिंग के बाद यूपी का सियासी तापमान अचानक भीषण ठंड के बीच में बढ़ जाता है। इतना कि सरकार के पसीने छूटने लगते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम के ओएसडी सरवन बघेल ने बीजेपी विधायक पीएन पाठक को कॉल किया, मामले की जानकारी तक ली। इसके बाद बताया गया कि आरएसएस और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस मामले को शांत कराने में जुट गए। इस बीच शिवपाल यादव ने आग में घी डालने का काम कर दिया और कहा कि भाजपा के लोग जाति में बांटते हैं, बीजेपी से नाराज ब्राह्मण विधायक सभा में आ जाएं, पूरा सम्मान मिलेगा। अब आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यूपी विधानसभा में इस वक्त 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिसमें से 46 भाजपा के, यानी कि बहुसंख्यक भाजपाई हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि विधानमंडल के मानसून सत्र में ठाकुर समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर बैठक कर तेवर दिखाए थे, जिसके बाद ब्राह्मण विधायकों की बैठक भी एक संदेश के तौर पर देखी जा रही है, जिसके चलते भाजपा और योगी सरकार की चुनौती बढ़ सकती है। अगर ऐसा ना होता तो पंकज चौधरी, जो कि नवनियुक्त अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, अपने विधायकों को सलाह के साथ साथ चेतावनी देते हुए नजर ना आते। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन चौधरी ने साफ तौर से जो कहा उसे आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। भाजपा सिद्धांतों और आदर्शों वाली पार्टी है। अब ये आदर्श मैं बताऊंगा कि कैसे आदर्श हैं। इस तरह का कोई भी काम पार्टी के संविधान और आदर्शों के अनुकूल नहीं है। भाजपा और उनके कार्यकर्ता परिवार या फिर वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं। भविष्य में अगर भाजपा के किसी प्रतिनिधि ने इस तरह की गतिविधि को दोहराया तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। अब बताइए कितनी सिद्धांतों वाली बातें हो रही। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की बातें करने लगी, उसूलों की बातें करने लगी है। लेकिन इनके उसूल क्या है बताऊंगा। उससे पहले अहम सवाल यह है कि अचानक पंडितों की जुटान की जरूरत क्यों पड़ गई। तो बताया यह जा रहा है कि बैठक में कहा गया कि अलग अलग जाति के खांचों में कई जातियां पावरफुल हो गई, लेकिन ब्राह्मण पिछड़ रहे हैं। जाति की राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दबती जा रही है, उन्हें अनसुना किया जा रहा है। ऐसे में ब्राह्मणों के मुद्दों को जोर शोर से उठाने के लिए यह जुटान हुआ है। बैठक में पहुंचे विधायकों का मानना है कि उनके समाज से डिप्टी सीएम तो हैं ब्रजेश पाठक जी, लेकिन उनको ताकत नहीं दी गई है। यानी कि योगी सरकार में उनके ही ब्राह्मण विधायक असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। होंगे भी कैसे। पूरे प्रदेश के अंदर अधिकारियों की मनमानी इस कदर हावी है कि किसी की बात नहीं सुनी जा रही। ब्राह्मणों का ही जिक्र नहीं है यहां पर दोस्तों। सिर्फ जो भी विधायक हैं उनकी हैसियत मानो दरबार में खड़े हुए चौकीदार जैसी हो गई है। और ठाकुरों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जगह यही हाल है। ठाकुरों का वर्चस्व कायम है, क्योंकि योगी जी उसी बिरादरी से आते हैं। और कोडिन कांड जिस तरह से हुआ है और उन पर आरोप ये लग रहे हैं कि सजातियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष को निशाना बना रहे हैं योगी जी, तो और भी चीजें साफ हो रही हैं। खैर, भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की अगली बैठक को लेकर भी चर्चा होने लगी है। 5 जनवरी को फिर से लखनऊ में ब्राह्मणों का मजमा लगने जा रहा है, ये बताया जा रहा है। इस बार पूर्व विधायक, पूर्व सांसद के अलावा रिटायर्ड अफसरों और जजों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस बैठक में भी बीजेपी सरकार की तरफ से राजनीतिक नियुक्तियों में ब्राह्मण समाज के लोगों को महत्व नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया जाएगा। लखनऊ में प्रदेश स्तरीय बैठकों के बाद फिर ब्राह्मण विधायक जिला स्तर पर भी बैठकें करेंगे। इसमें जिले में पंचायत और नगरीय निकाय के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको शामिल किया जाएगा।
ब्राह्मण समाज के लोगों को विधान परिषद, सहकारी समितियों और राजनीतिक नियुक्तियों में पर्याप्त जगह नहीं दी गई है, जबकि एक समाज विशेष के लोग बड़ी संख्या में समायोजित किए गए हैं। इस तरह के स्वरों को और भी बुलंद किया जाएगा, जैसे कि भाजपा हाईकमान तक संदेश पहुंच सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या पंकज चौधरी की चेतावनी के बाद भी ब्राह्मण विधायकों की बैठकें होंगी, और अगर होंगी तो भाजपा क्या एक्शन लेगी, देखना दिलचस्प रहेगा। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चला था, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। दोस्तों, शिवपाल यादव किस तरह से मजे ले रहे हैं इस पूरे मामले पर आपने सुना, लेकिन सवाल जो मैंने पहले आपसे कहा था, मैं बताऊंगा उसके बारे में, कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की बात कर रही है। ये जो बैठक हुई है पंडितों की, इसके बाद में, लेकिन इससे पहले यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन यानी कि 11 अगस्त को शाम को लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में भाजपा के क्षत्रिय विधायकों की बैठक हुई थी, जिसमें सपा के बागी विधायक भी शामिल हुए थे। याद है आपको? किसी ने इसे बर्थडे पार्टी बताया था, तो किसी ने ठाकुर रामवीर की जीत का जश्न। हालांकि होटल क्लार्क अवध में जो ये बैठक हुई थी, कुटुंब परिवार इसको नाम दिया गया था, जिसमें यूपी में कुल 49 जो ठाकुर विधायक हैं, उनमें से 40 शामिल हुए थे। उस वक्त भाजपा का सिद्धांत कहां चला गया था? अनुशासन कहां चला गया था? क्या योग दिवस पर शीर्षासन करने चला गया था, जो इस बार बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, या फिर असंतुष्टि को दबाने की कोशिश हो रही है? असल में यह है सच्चाई, क्योंकि प्रधानमंत्री आप जानते हैं बीते रोज लखनऊ में आए थे और उससे पहले ही विधायकों की यह बैठक की गई। एक संदेश देने की कोशिश दोस्तों की जा रही है हाईकमान को, ब्राह्मण विधायकों की तरफ से, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक उसमें नहीं जुटे थे, अन्य दलों के भी थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विधायक हैं, वो दूसरों को साथ लेकर एक संदेश देने की कोशिश इधर और उधर दोनों तरफ कर रहे हैं। खैर, इस बार भाजपा में जो कुछ भी हो रहा है, खींचतान मची हुई है, सपा एक्टिव है। सपा मीडिया सेल की तरफ से आंकड़े बताए जा रहे हैं। क्या आंकड़े बताए जा रहे हैं, देखिए जरा। तो ब्राह्मण समाज हो या फिर ठाकुर समुदाय हो या फिर अलग अलग जो जातियां हैं, वर्ग हैं, उसका एक जो है खाका दिखाते हुए समाजवादी पार्टी कह रही है कि सवर्ण जातियों में से 2 बड़ी जातियां जिन्होंने भाजपा को 80 से 90% के आसपास वोट दिया, इसमें से एक जाति ठाकुर यानी कि क्षत्रिय को भाजपा ने यूपी का सीएम बनाया और बाकियों को ठेंगा दिखाया। अब 2 बची जातियां ब्राह्मण और वैश्य, एक जाति ठाकुर यानी कि क्षत्रिय के दबदबे, अहंकार द्वारा उत्पीड़न, शोषण और अत्याचार से त्रस्त, पस्त और ग्रस्त है। दलितों, पिछड़ों की तो क्या ही बात की जाए, उनको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर अत्याचार तो भाजपा का जन्मजात अधिकार जैसा है। बची सवर्णों की 2 जातियां इस वक्त भाजपा सरकार में अपराध, लूटपाट और सरकारी अत्याचार से परेशान है। जब तक आवाज नहीं उठाओगे, भाजपा को सबक नहीं सिखाओगे, तब तक न्याय नहीं पाओगे। ये जान समझ लो ब्राह्मण और वैश्य बंधुओं। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। शिवपाल यादव ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि भाई हमारे खेमे में आ जाइए, हम मान सम्मान सब कुछ दिलवाएंगे। बहरहाल, एक बैठक ने किस तरह से भाजपा के अंदर सियासी तापमान बढ़ा दिया है, आप इस भीषण ठंड में हो रहे सियासी घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।